ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस अध्याय में हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लेकर उपग्रहों की गति, G' के मान में परिवर्तन, लिफ्ट में पिंड के भार और केपलर के नियमों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सूत्र F = G of m1 m2 होल बाय r² है। यहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67 × 10 Nm²/kg² होता है और ये मान पूरे ब्रह्मांड में हमेशा स्थिर रहता है। गुरुत्व ग्रेविटी वास्तव में गुरुत्वाकर्षण का ही एक विशेष रूप है, जहाँ दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी होती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण या -G' कहते हैं। इसका प्रामाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि -G' का मान वस्तु के रूप, आकार या द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर डेरिवेटिव्स के मान में परिवर्तन होता है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो डेरिवेटिव्स का मान घटता है। इसी प्रकार सतह से नीचे खदानों आदि में जाने पर भी डेरिवेटिव्स का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर G's का मान अधिकतम होता है, जबकि पृथ्वी के ठीक केंद्र पर यह मान 0 हो जाता है। पृथ्वी के आकार का भी गुरुत्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर -G' का मान न्यूनतम होता है। वहीं दूसरी ओर ध्रुवों यानी पोल्स पर -G' का मान अधिकतम होता है। यह भौगोलिक वितरण परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन बदलने पर भी गुरुत्व में परिवर्तन होता है। घूर्णन गति बढ़ने पर -G' का मान कम हो जाता है। इसके दो विशेष चरम स्थितियां हैं। पहली, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा, यानी भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। दूसरी, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर G के मान में वृद्धि हो जाएगी। लिफ्ट में यात्रा करते समय पिंड के आभासी भार में परिवर्तन महसूस होता है। जब लिफ्ट त्वरण एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यदि लिफ्ट एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही हो, जहां त्वरण 0 होता है, तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिफ्ट की कुछ चरम स्थितियां भी होती हैं। यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ये मुक्त पतन फ्री फॉल की अवस्था होती है, जिसमें पिंड का भार 0 हो जाता है और व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। दूसरी स्थिति में यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण G' से भी अधिक हो जाए, G, तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा टकराएगा। ग्रहों की गति को समझने के लिए केपलर ने नियम दिए थे। केपलर के प्रथम नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उस कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ग्रह का क्षेत्रीय वेग हमेशा नियत रहता है, यानी जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग अधिक होता है और जब वो दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम है। इसके अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग t² उसकी सूर्य से औसत दूरी के घन r³ के अनुक्रमानुपाती होता है, t² प्रोपोर्शनल r³। इसका अर्थ है कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसे एक चक्कर लगाने में उतना ही अधिक समय लगेगा। उदाहरण के लिए बुध सबसे निकट है तो उसका परिक्रमण काल केवल 88 दिन है, जबकि सबसे दूर स्थित वरुण नेपट्यून को 165 वर्ष लगते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड केवल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। कक्षीय चाल उपग्रह के स्वयं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह की चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उपग्रह को एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाले समय को परिक्रमण काल टाइम पीरियड कहते हैं, जो कक्षा की परिधि और कक्षीय चाल के अनुपात के बराबर होता है। ये भी केवल पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई अधिक होगी तो परिक्रमण काल भी अधिक होगा। उपग्रह के द्रव्यमान का इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पृथ्वी के बिल्कुल निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट यानी 84 मिनट होता है। संचार और मौसम की जानकारी के लिए भूस्थायी उपग्रह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग होता है, जो पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। ये विषुवत रेखा के तल में पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है।
इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के ठीक बराबर यानी 24 घंटे का होता है। इसे पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। आर्थर सी क्लार्क ने सबसे पहले इसकी संभावना व्यक्त की थी। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को हमेशा के लिए पार कर जाता है और कभी वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए इस पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड निर्धारित है। उपग्रह की कक्षीय चाल v0 और पलायन वेग v में एक निश्चित गणितीय संबंध होता है। कक्षीय चाल वर्सेस 0 इक्वल्स स्क्वायर रूट g/रुपए होती है, जबकि पलायन वेग वर्सेस रुपये इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 g/रुपए होता है। इस प्रकार अंतिम संबंध वर्सेस रुपये इक्वल्स स्क्वायर रूट 2v0 प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष ये है कि यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग स्क्वायर रूट 2 गुना यानी 41% बढ़ा दिया जाए तो वो अपनी कक्षा छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा।